Assalamu alaikum students, welcome to maths class. This tutorial is the hint of exercise 2.3, so watch it attentively. Let's start it. First of all, we have to discuss common logarithm. What is common logarithm? The logarithm with base 10 is called the common logarithm. ऐसा logarithm जिसकी base 10 हो उसको हम क्या कहते हैं? Common logarithm. इसको डिनोट कैसे करते हैं? लॉग विद बेस 10 और सिंपली लॉग। अगर सिंपली लॉग लिखा हो तो उसकी बेस अंडरस्टूड है कि 10 होती है। हेनरी ब्रिग्स एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर फर्स्ट टाइम डेवलप्ड द कॉमन लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम द लॉगरिथम टू द बेस e is called the natural logarithm and it is denoted by log with base e or simply natural log ln. Log of x to the base e simply means ln of x. John Napier prepared the logarithm tables to the base e in 1614. Characteristics, अब हम देखेंगे characteristic क्या होता है. The integral part of the common logarithm of a number is called its characteristics. For example, if log of 4, 5, 6, 7 is equal to 3.6596, अब यहाँ पे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इंटेग्रल पार्ट. तो इंटेग्रल पार्ट क्या है? 3. तो इंटेग्रल पार्ट जो होता है उसका नेम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक. लॉग की जो वैल्यू गिवन होती है उसमें इंटेग्रल पार्ट का नेम क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक. और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. और उसका नेम क्या बनेगा? मेंटिसा. तो मेंटिसा इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑलवेज पॉजिटिव. कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट ऑफ गिवन नंबर. कि हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उसमें रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक. द कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉजिटिव फॉर नंबर ग्रेटर देन 10 एंड नेगेटिव फॉर नंबर लेस देन 1 एंड 0 फॉर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 10 फॉर 1 to 9 फॉर नंबर ग्रेटर देन 10. फॉर एग्जांपल log 3456.23. अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे. तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है? आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो 3 के बाद वो रेफरेंस पॉइंट आएगा. अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 3. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3. फॉर नंबर लेस देन 1. फॉर एग्जांपल log ऑफ 0.000345 इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा? हम उसी तरह रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे. रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद मार्क होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? चूंकि ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में लिखा जाएगा या बार की फॉर्म में लिखेंगे. तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स थे? 5. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बना -5. फॉर नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10 log ऑफ 3. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट सेम पोजीशन पे होंगे. कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 0. कैरेक्टरिस्टिक को हम किससे फाइंड कर सकते हैं? सेकंड मेथड है उसका, साइंटिफिक नोटेशन से भी उसको हम फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे? कि जो गिवन नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसमें 10 की जो पावर बनेगी वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा. तो 3456.23 जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में, डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट तक कैरी किया. अब 10 की पावर क्या बनी? 3, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3. तो 10 की जो तो पावर बनी 3 वो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होगा. इसी तरह सेकंड नंबर है 0.000345 इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. अब 10 की जो पावर है -5 वो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका. 3 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 पावर 0 लिखा जाएगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 0. इसके बाद है एंटी लॉग. एंटी लॉगरिथम क्या होता है? कि लॉग का कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑपरेशन होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है. इफ एक्स इज द लॉगरिथम of a number y with a given base b, then y is the anti-logarithm of x to the base to this same base b. If log of y to the base 10 is equal to x हो, हम उसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे? Then y is equal to anti-log of x. Exercise 2.3
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉमन लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर ए, लॉग ऑफ 8। अब लॉग ऑफ 8 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या मार्क करते हैं, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा 8 का वो लिखेंगे प्लस मैंटीसा ऑफ 8। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि 8 का रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट सेम पोजीशन पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 0। और मैंटीसा के लिए हम लॉग टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर सिंगल नंबर हो, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, 7 सिंगल नंबर, जैसे यहाँ पे 8 है, तो इनको लॉग टेबल में देखने के लिए आपने इनके साथ 0 लिखना है। अब मैंटीसा को देखने के लिए हम 80 लिखेंगे, 80 को टेबल में देखेंगे। तो आइए 80 को देखते हैं टेबल में। ये हमारे पास लॉगरिदम टेबल है, इसमें यहाँ 0 से 9 तक कॉलम्स गिवन हैं और ये वाले सीरियल नंबर्स हैं 10 से 100 तक, और ये 1 से 9 तक मीन डिफरेंस का पोर्शन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, 8। यहाँ 10 से स्टार्ट हो रही काउंटिंग, तो हम 8 यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। हम कहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम 8 के साथ 0 लिखेंगे और 80 पे जाएंगे, 80th रो पे। तो ये हमारे पास 80th रो है। यहाँ 0 कॉलम में देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, 9031, और इसके शुरू में हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा। तो मैंटीसा क्या बना, 0.9031। अब कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मैंटीसा भी, दोनों को हम ऐड करेंगे तो लॉग 8 की वैल्यू आएगी 0 + 0.9031। दोनों को ऐड किया तो 0.9031 इसकी वैल्यू आ गई। डी पार्ट है लॉग ऑफ 5.78। उसी तरह हम इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और उसके बाद मैंटीसा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने उसी तरह रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट, उनके दरम्यान में नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना है। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। अब मैंटीसा को कैसे देखेंगे, कहाँ से फाइंड करेंगे, टेबल से, लॉगरिदम टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे कि आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है और 35 को देखना है। ये 35 पहले 2 डिजिट्स, ये आपको रो नंबर बताएंगे कि कौन सी रो में जाना है आप, और थर्ड डिजिट जो होगा वो कॉलम नंबर बताएगा कि कौन से कॉलम में जाके आपने इसकी वैल्यू को देखना है, और फोर्थ नंबर जो होगा वो आपको क्या बताएगा, मीन डिफरेंस, कि कितना मीन डिफरेंस हमने ऐड करना है। तो इसको टेबल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम 35th रो पे पहुंच गए। कौन से कॉलम में जाना है, 7th कॉलम में। तो ये 0 कॉलम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7, ये 7th कॉलम है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 5527, और लास्ट डिजिट 8 था। तो हमने कौन सा मेन डिफरेंस देखना है, 8th कॉलम का। तो मेन डिफरेंस वाला पोर्शन ये है। तो यहाँ देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 और 8। 8th कॉलम में मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे देखें 8th कॉलम में 35 के सामने कितना मेन डिफरेंस आ रहा है, 10। उसको हमने जो वैल्यू आई किसका इंटरसेक्शन, 35th रो और 7th कॉलम का जो इंटरसेक्शन आया, उस वैल्यू में मेन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, गिवन नंबर की। तो यहाँ पे मैंटीसा उसी तरह हमने लिखा 5527, उसमें मेन डिफरेंस ऐड किया और कितनी वैल्यू बनी, पॉइंट के साथ लिखेंगे मैंटीसा को 0.5537। अब हमने लॉग की वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को दोनों को ऐड कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक है 1 और मैंटीसा कितना है, 0.5537। फाइनली आंसर क्या बनेगा, 1.5537। जे पार्ट है लॉग 0.0000654। इस तरह हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00006, रेफरेंस पॉइंट 54, प्लस इसी का मैंटीसा हमने फाइंड करना है। तो मैंटीसा फाइंड करेंगे 0.0000654। तो वैल्यू हमने उसी तरह लिखी, लॉग 0.0000654। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट, इनके दरमियान में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 5, और ये 1 से छोटा नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -5 आएगा या 5 बार लिखेंगे। प्लस अब मैंटीसा हमने टेबल से फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फर्स्ट वाले सारे जीरोज आपने इग्नोर कर देने हैं। तो हमने क्या करना है, 65 को 4th कॉलम में देखना है। अब इसमें 4 डिजिट नहीं है, मेन डिफरेंस वाला डिजिट नहीं है। इसी तरह अगर 4 डिजिट से ज़्यादा डिजिट हों, उनको आपने 4 डिजिट्स तक पहले राउंड ऑफ करना है, उसके बाद आपने कहाँ पे देखना है उसको, लॉग टेबल में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं लॉग टेबल से। तो हमने 65th रो पे जाना है, ये 65th रो है, और कौन से कॉलम में, 4th कॉलम में। ये फर्स्ट वाला 0 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, 2nd, 3rd एंड 4th कॉलम, ये है 4th कॉलम। तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे,
8156, यही इसका मैंटीसा होगा। मेन डिफरेंस क्यों नहीं ऐड होगा, क्योंकि उसमें फोर्थ डिजिट नहीं है। तो 8156 इसका मैंटीसा होगा। शुरू में पॉइंट लगाएंगे तो मैंटीसा कितना आ गया 8156 विद डेसिमल पॉइंट। दोनों को कंबाइन करेंगे तो लॉग की वैल्यू आएगी। लॉग क्या है 0.000654 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 बार 0.8156। इस तरह हमने लॉग की वैल्यूज को टेबल से फाइंड करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने एंटी लॉग की वैल्यूज को टेबल से कैसे फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग statements. Part number C, log of x is equal to 2.5656। अब यहाँ पे क्या गिवन है, log की वैल्यू गिवन है और हमने वो नंबर बताना है जिसका ये आंसर आता है, जिसका ये log आता है। तो उसको हमने क्या लेट किया हुआ है x। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें log को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.5656। अब यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग क्या होंगे, इनवर्स ऑपरेशंस हैं, तो ये कैंसल्ड आउट हुए, तो हमारे पास x आ गया। और एंटी लॉग को टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसको आपने गौर से समझना है कि एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक का भी रोल है, मैंटीसा का भी रोल है। मैंटीसा का रोल ये होगा कि इसने हमें टेबल वाली वैल्यू देनी है और कैरेक्टरिस्टिक का रोल ये होगा कि इसने हमें बताना है कि डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के कितने डिजिट्स के बाद मार्क करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव होगा तो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कैरी करेंगे। अब आइए देखते हैं ये वैल्यू कैसे बनी। हमने 0.56 को फिफ्थ कॉलम में देखना है, 2 को इग्नोर कर देना, 2 कैरेक्टरिस्टिक है। 0.56 को कहाँ पे देखना है, फिफ्थ कॉलम में, और 6 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। तो ये एंटी लॉग वाला टेबल है, इसमें भी उसी तरह 0 से 9 तक क्या गिवन है कॉलम्स, और फिर मेन डिफरेंस वाले कॉलम भी 1 to 9 तक गिवन है। यहाँ नंबर 00 से और 0.01 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने कौन से नंबर पे जाना है 0.56। 0.56 यहाँ पे है, कौन से कॉलम पे जाएंगे, फिफ्थ कॉलम पे। फिफ्थ कॉलम कहाँ पे, ये वाला फिफ्थ कॉलम है। 0.56 ये वाली रो और फिफ्थ कॉलम, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 3673, ये वैल्यू आ रही। अब इसमें मेन डिफरेंस कितना ऐड करना है, 6 कॉलम का मेन डिफरेंस किधर है, 6 कॉलम हमारा ये है 5। तो यहाँ देखें 6 के नीचे जो 5 है बिल्कुल इसके सामने, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू 3673, इस वैल्यू में क्या ऐड करेंगे 5 जो मेन डिफरेंस आया, तो 3678 ये हमारा मेन नंबर होगा। तो ये 3678 हमारे पास नंबर आ गया। अब हम रेफरेंस पॉइंट मार्क करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक का रोल प्ले करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मूव करेगा। कितना मूव करेगा 2 डिजिट्स। अगर यहाँ पे 1 होता तो 6 के बाद पॉइंट आना था, अगर 3 होता तो 8 के बाद पॉइंट आना था, अगर 0 होता तो फिर यहीं पे पॉइंट आना था। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 367.8। आंसर में आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं लिखना, जस्ट ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है। पार्ट नंबर ई है log of x इज इक्वल टू 2 बार 0.4252। तो यहाँ भी हम उसी तरह टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.4252। इसको भी हमने उसी तरह कैंसिल करना है। एंटी लॉग और लॉग इनवर्स ऑपरेशंस हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अगेन इसको टेबल से वैल्यू देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक का रोल भी क्या होगा कि इसने पॉइंट बताना है हमें कहाँ पे आएगा। अब 0.42 को हमने फिफ्थ कॉलम में देखना है और 2 का मेन डिफरेंस देखना है। तो आइए टेबल से देखते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग वाले टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.42 को हमने कौन से कॉलम में देखना था, फिफ्थ कॉलम में। ये 0 1 2 3 एंड 4 एंड फिफ्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम बन रहा है। तो इसमें 0.42 की वैल्यू क्या आ रही है 2661 और मेन डिफरेंस कितना है 2 का। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, मेन डिफरेंस है 2 का, तो वो कितना आ रही वैल्यू उसकी 1। तो 1 को इसमें ऐड करेंगे 2662 आंसर आएगा, इस वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर आया 2662। हमने रेफरेंस पॉइंट मार्क किया। रेफरेंस पॉइंट मार्क करने के बाद अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमने रेफरेंस पॉइंट से कितने डिजिट मूव करना है, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है तो 0 हम खुद से लगाएंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब मेन आंसर हमारा क्या आया 0.02662। तो इस तरह हमने लॉग और एंटी लॉग को टेबल से फाइंड करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।